In this video, I'm going to explain you how your subconscious mind actually works by this book. ये सबसे easy explanation होने वाला है by me, ठीक है? तो start करते हैं। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड ये दो चीज़ें हैं क्या? इनके बारे में तुमने बहुत सी जगह सुना होगा। तो सबसे पहले कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ये कोई दो तरीके के माइंड नहीं है, ये बस द डुअल नेचर ऑफ माइंड को शो करता है। ऑथर हमें ये बताते हैं कि जो माइंड है हमारा वो दो तरीके से काम करता है, आइदर इट्स कॉन्शियस और आइदर इट्स सबकॉन्शियस। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड क्या कहता है? कॉन्शियस माइंड के काम करने का वो तरीका होता है जैसे कि हम जो भी कॉन्शियसली काम कर रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, तुम इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को तुम बंद करने वाले हो, इस वीडियो को तुम स्किप करने वाले हो, जो कुछ भी तुम करने वाले हो, दे ऑल आर योर कॉन्शियस डिसीजन और तुम उसे अपने कॉन्शियस माइंड से बना रहे हो, ठीक है? तुमने गहरी ब्रीदिंग करी, तुमने ब्रीद आउट करा, ये तुम्हारे कॉन्शियस डिसीजन था। तुम जो भी तुम्हारे वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है, तुम चल रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो, वो सब तुम्हारे कॉन्शियस डिसीजन है, ठीक है? अब बेसिकली कॉन्शियस डिसीजन कॉन्शियस माइंड के अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है? और सेकेंड टाइप ऑफ माइंड आता है द सब कॉन्शियस माइंड, जिसके ऊपर ऑथर ने पूरी की पूरी बुक लिखी है। सब कॉन्शियस माइंड क्या है? सब कॉन्शियस माइंड बेसिकली वो चीज़ है जो कि वो एक्शंस है जो कि हमारे अंदर हो रहे हैं पर हम उसे नोटिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सब कॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर को, हमारे हैबिट के पैटर्न्स को, हमारे माइंडसेट्स को और जो हमारे कोर बिलीव्स है कि इस टॉपिक के बारे में मेरा ये मानना है, उन सबको हमारा सब कॉन्शियस माइंड इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है? ओके, तो बेसिकली ये डिफरेंस था सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के अंदर। अब देखो क्यों ये ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हारे जितने भी एक्सपीरियंसेस है, तुम्हारा जितना भी माइंडसेट है, तुम्हारी जितनी भी फीलिंग्स है, तुम जो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हो। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ही है वो जो कि तुम्हारी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। तुम आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जो कुछ भी करने वाले हो, वो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न है वही डिसाइड करेगा। तुम अपने आप को कितना लेके कॉन्फिडेंट हो, कितना फियरफुल हो, कितना तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ भरी हुई है, ये सब चीज़ें तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जानें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। ऑथर इस बुक के अंदर बताते हैं कि द सब कॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ सोइल विच कैन ग्रो ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सीड। एक ऐसी मिट्टी वो जो कि किसी भी तरीके का बीज उगा सकती है, ठीक है? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और अब उस सीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आगे आने वाली फसल है या जो भी फ्लावर है, जो भी फॉरेस्ट है, वो किस टाइप का बनेगा। तो ये टर्मिनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है। देखो समझो, सीड यहाँ पे था थॉट, कि जो भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मान रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी के अंदर, इस संसार के अंदर जो कुछ भी हमें एक्सपीरियंस करा रहा है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक सिंगल चीज़ पे डिपेंड है। और यही सिंगल चीज़ इस पूरे बुक का क्रक्स है, पूरे बुक का कंक्लूजन है, वो है द थॉट, विचार, सोच। ये सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करती हैं। अगर तुम सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा, हाँ मैं नहीं कर सकता। फिर तुम्हारी रियलिटी जो भी है उसके अंदर तुम्हारा माइंडसेट धीरे 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 और इस तरीके का बनता जाएगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर तुम मानते हो कि मैं कर लूँगा, मैं बहुत कुछ कर लूँगा जीवन में, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द गोट, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे भी मान लेगा और वो उसे ही रियलिटी के अंदर लाने की कोशिश करेगा। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर खुद के पास माइंड नहीं है, वो ये रीजनिंग, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि रियलिटी क्या है और सच क्या है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बार बार बोलते रहते हैं कि मैं बदनसीब हूँ, मेरा लक सही नहीं है, हाँ, हमारी किस्मत सही नहीं है, हमारा भाग्य सही नहीं है। तो अगर उनका भाग्य सही नहीं भी होता, ऐसे आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ थिंग, बट अगर रियल में उनका भाग्य सही होता भी है तो भी उनका भाग्य गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के नेगेटिव
थॉट्स बार बार उनके माइंड के अंदर ये चीज़ को डाल रहे होते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें ये चीज़ फील करा रहा होता है कि दे विल बी फेलियर, वो कभी भी पैसे नहीं कमा पाएंगे, वो हमेशा जीवन में कम ही करेंगे ये चीज़। सो बेसिकली योर थॉट्स आर सुप्रीम। तुम जो कुछ भी सोचते हो अपने बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में, वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करेगा। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड ने किसी चीज़ को सीरियस ले लिया तो उसे रिकंडीशन करना विल बी अ लिटिल बिट हार्डर। वो थोड़ा सा मुश्किल तो रहने ही वाला है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है ना कि तुम अगर किसी एक बिलीफ के अंदर, एक माइंडसेट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बिलीव करते हो, तो वो वैसे मल्टीपल थॉट्स को अपने आसपास लाएगा। जैसे कि ऑथर बताते हैं कि नहीं, नेपोलियन हिल ने ये बात बताई थी कि अगर हम कोई नया पौधा उगा रहे हैं तो उस पौधे को तो अपन ने उगाया और उसके साथ साथ में और भी कई सारे पौधे उगने लग जाते हैं ना पास में, जिसे वीड्स वीड्स कहते हैं बेसिकली। सबकॉन्शियस माइंड भी इस तरीके का ही है। अगर तुम एक थॉट को अपने अंदर रखोगे और उसे एक हार्ड बिलीवर की तरह उसे मानोगे, तो उसके जैसे मल्टीपल थॉट्स तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली जनरेट करने लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुम मानते हो कि तुम्हें स्टेज पे चढ़ के बोलने में डर लगता है, ये तुम्हारा बिलीफ है, तुम इसमें मानते हो, तो तुम्हारे जब तुम बाई चांस स्टेज की तरफ जा रहे होगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वैसे फीलिंग्स लाएगा, ऑटोमेटिकली वैसे थॉट्स लाएगा। जैसे कि मैं दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ इसलिए मैं स्टेज पे बोल नहीं पा रहा, मुझे कोई क्यों सुनेगा, मुझे कोई भाव ही नहीं देता। मतलब अलग अलग टाइप के थॉट्स तुम्हारे अंदर आने लगेंगे उससे रिलेटेड, जो कि इस बात को सच प्रूफ करेंगे कि तुम स्टेज पे नहीं बोल सकते। अगर तुम मानते हो, अब ये था नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर तुम मानते हो कि मैं तो जीवन में कुछ बड़ा कर ही लूँगा, आई एम द ग्रेटेस्ट, और मैं इस जीवन में मीडियोकर नहीं रहने वाला, मैं इस जीवन में इतना कुछ बड़ा करूँगा कि सब देखते रह जाएंगे, इस चीज़ में तुम बिलीव करते हो और इस चीज़ पे तुम हार्ड बिलीवर हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू टाइम तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें रीज़न देने लगेगा कि तुम क्यों ग्रेटेस्ट हो, तुम क्यों लाइफ में कुछ बड़ा कर दोगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी टॉकिंग स्किल्स अच्छी है, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लुक्स अच्छे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक बहुत ही डिटर्मिनेट इंसान हो। बेसिकली कंक्लूजन यही है कि सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें वही चीज़ तुम्हारे सामने ला के देगा जिसमें तुम बिलीव कर रहे हो। ओके, अगर तुम बिलीव कर रहे हो कि तुम हार जाओगे तो तुम हार जाओगे, अगर तुम बिलीव करो तुम जीत जाओगे तो तुम जीत जाओगे। इसीलिए कहा जाता है, जो कहा जाता है ना कि सकारात्मक विचार अपने अंदर लाए, तो वो कोई बकचोदी नहीं है, वो रियलिटी है। ऐसा ही होता है, माइंड इस तरीके से ही काम करता है। और ये चीज़ें सुनने में ऐसे लगती है कि हाँ क्या फालतू है, सोचने से क्या होता है, लेकिन सोचने से बहुत कुछ होता है। ओके, एसआर के शाहरुख खान की ये बातें याद आती है कि जब वो व्हेन द गाय वाज नथिंग, वो कुछ नहीं था, उस वक्त भी वो इन चीज़ों में बिलीव करता था कि मैं ग्रेटेस्ट हूँ, मैं रूल करूँगा पूरी इस इंडस्ट्री को, मेरे जैसा कोई नहीं होगा। उस वक्त भी वो इन चीज़ों में बिलीव करते थे और आज तो ऑफकोर्स करते ही होंगे। तो इस टाइप का माइंडसेट अपने अंदर लाओ कि आई विल बी द ग्रेटेस्ट, और देखना तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा। बट अगर तुम्हारी इस टाइप की थॉट है कि मैं इनसिक्योर हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ओके, वो वैसे ही थॉट्स लेके आएगा और तुम्हारी रियलिटी वो ही बनती जाएगी। अब ओके, मान लेते हैं मेरा या तुम्हारा, हम सबके ब्रेन की कंडीशनिंग बचपन से इस तरीके की हुई है कि हमें नहीं है कॉन्फिडेंस, हमें टीचर्स ने कहा कि तो कुछ नहीं कर पाएगा, हमें मम्मी पापा ने कहा कि तो निकम्मा है, तो हमारी हो गई कंडीशनिंग वैसी, हम नहीं कर सकते लाइफ में कुछ, ठीक है। तो अब इसे चेंज कैसे किया जाए, तो इसका ऑथर सिर्फ एक तरीका बताते हैं, एंड वो तरीका है ऑटो सजेशन। ऑटो मतलब खुद से, सजेशन, तुम अपने आप को खुद से सजेशन देना स्टार्ट कर दो। बेसिकली सबसे आसान तरीका, सुबह उठो, जब तुम मुंह धो रहे हो कांच के सामने 2 मिनट लगते हैं, अपनी कांच के सामने अपनी आंखों में आंखें देख के बोलो कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर दूंगा, मैं बहुत ग्रेट इंसान हूँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास अच्छे लुक्स है, मुझे मेरे पास वो सब कुछ है जो कि मुझे सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, इसीलिए मैं वो हार्डवर्क पुट इन करूँगा, इसलिए वो मैं मेहनत करूँगा, इसलिए मैं आलसपना लेज़ीनेस नहीं दिखाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है।
और मुझे अपनी इस उम्मीदों पर खड़ा होना है। इस तरीके के थॉट्स तुम्हें अपने माइंड के अंदर लाने हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ये तुम्हारी लाइफ को एक सही पाथ पे लेके जाएगा, ठीक है? और अगर तुम इसका उल्टा देखना चाहते हो, उल्टा इफेक्ट, तो तुम इसका उल्टा इफेक्ट भी देख सकते हो। सुबह उठते से अपने मुंह पर थूक दो कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, आई विल बी अ फेलियर फॉर माई एंटायर लाइफ, एंड तुम देखोगे कि तुम्हें कितना ज़्यादा नेगेटिव फील होता है। तो यही है बेसिकली क्रक्स इस वीडियो का, इस बुक का, है ना? मेन पार्ट, द मैन इज वॉट ही थिंक ऑल डे लॉन्ग। जो इंसान, थॉट्स आर सुप्रीम, इंसान जो पूरे दिन सोचता है उसकी हैबिचुअल थिंकिंग जिस टाइप की होती है वही उसकी लाइफ को डिफाइन करती है, डिसाइड करती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये भी एक फिलोसॉफी है संस्कृत के अंदर, कि जिस दृष्टि से तुम इस दुनिया को देखते हो वो दृष्टि तुम्हारी, वो सृष्टि तुम्हारे लिए उसी तरीके की बन जाती है। अगर तुम्हारी दृष्टि अपने आप को लेकर, इस दुनिया को लेकर नेगेटिव है, तो तुम्हें दुनिया में हर तरफ नेगेटिविटी दिखेगी, और पॉजिटिव है तो हर तरफ पॉजिटिविटी दिखेगी। अब वो रियलिटी क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। तो ये थी इस वीडियो का कंक्लूजन। तो आज से ही ऑटो सजेशन स्टार्ट करो, खुद को सजेस्ट करना स्टार्ट करो कि मैं सबसे ग्रेटेस्ट हूँ। वो जो चांद तारे वाला गाना है ना शाहरुख खान का, उसे गाना स्टार्ट करो, एंड you will be amazed by the result. Keep learning new things and keep moving forward.